अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर बख्त और मेरे साथ इंज़मामुल हक। कल भी बड़ा एक ज़बरदस्त मैच हुआ पेशावर का और लाहौर कलंदर का, और हम तो यही जिक्र कर रहे थे कि लाहौर कलंदर ने बड़ी कोशिश की, इनके काफ़ी इन्होंने बड़े मज़ेदार किस्म के कैचेस छोड़े, जिसके बाद जो है कि पेशावर जीत जाए, मगर पेशावर नहीं जीत सका और काफ़ी सख्त मुकाबला किया उन्होंने, मगर 29 रन से वो रह गए पीछे और मलिक जल्दी आउट हो गया। अगर शायद मलिक खड़े रहते तो थोड़ा सा रिदम बनता और वो हो सकता था पेशावर पकड़ा। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो मैं बात करूं कि मलिक का जो आउट होना था थोड़ा सा उसका असर तो हुआ उसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं सिकू भाई। T20 में अभी ये भी देख रहे हैं कि अगर एवरेज 15-16 की भी हो ना और आपके पास विकेटें हो, आपके मेन बैट्समैन खेल रहे हो, तो आप 1 से 2 ओवर में ना आप कवर कर जाते हो। जिस तरह अभी हमने पहले वाला मैच ही देखा था, ये जो मुल्तान का और इस्लामाबाद का था कि कोयटा का, क्योंकि जी 3 ओवरों में 48 स्कोर चाहिए थी, 16-17 की एवरेज चाहिए थी, तो वो 1 ओवर में 25 रन बन के एवरेज 8 की आ गई। मुल्तान जीत गया, वो लहदा बात है, लेकिन कोयटा बिल्कुल वहाँ पहुँच गया था। तो विकेटें हाथ में होना बड़ा ज़रूरी है, और कल है ना मेरे ख्याल में लाहौर ने बड़े मौके दिए कि तुम विकेटें अपने हाथ में रखो, लेकिन ज़ल्मी वालों ने भी कहा कि हमने नहीं रखनी। अच्छा, ये कल ये भी डिस्कशन हुआ है हमारा आपस में कि ये जो हुसैन तलत को 1 डाउन भेजा गया, इसकी जगह हैदर अली को भेजा जा सकता था। रदरफोर्ड जो नीचे अच्छा खेल रहा था, रिदम में था 70, उसकी थोड़ी बैटिंग ऑर्डर ऊपर करते। डू यू थिंक कि कभी ऐसा होना चाहिए कि कोई नीचे वाला बैट्समैन अगर रन्स करे तो उसको ऊपर कर दिया जाए? नहीं, ये आप कर देते हैं, लेकिन सिकू भी इस चीज़ में देखना ये होता है कि जी आप उस जगह पे खेलते भी हैं या नहीं खेलते। सो अब हैदर अली कोई स्लो खेलने वाला नहीं है। मुझे एक जाली समझ नहीं आई कि राइट लेफ़्ट कम्बिनेशन है ना, क्योंकि जी बास टाइम काम आ जाता है ये, लेकिन सारे टाइम इस तरह नहीं हो सकते कि जी 2 खब्बे ओपनर नहीं हो सकते। जिस तरह पाकिस्तान की सईद अनवर की और आमिर सोहेल की जोड़ी थी, अब वो कहेंगे जी नहीं जी राइट लेफ़्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है चीज़ें। ठीक है जी, आपने ना हुसैन तलत को भेज दिया कि राइट और लेफ़्ट कम्बिनेशन हो जाए। ये हुसैन तलत की जितनी भी आप परफॉर्मेंस है ना, जो उसने पहले मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेल ली थी, क्योंकि ये फिनिश तो मलिक ने किया था, लेकिन बीच का सारा स्लॉट ना हुसैन तलत ने कवर किया था। उसने 50-60 रन किए थे बड़े ज़बरदस्त। तो उसकी वो बैटिंग है ना, वो करते ही 4-5 नंबर पे है, तो उससे अगर आप ऊपर लेके आएंगे तो वो इतना अच्छा आपको नज़र नहीं आएगा। तो बाकी ये कि जी मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर था जो मैच को फिनिश करता है, उसका आउट होना ज़रा महंगा पड़ गया उसका। उसका। एक और चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी वो ये थी कि बिंजी को हर प्रोग्राम में एक ही बात कर रहे हैं कि जो शुरू के 6 ओवर हैं वो सारा खेल बनाते हैं, और वाकई ऐसे ही हो रहा है कि अगर ओपनर्स रन्स कर दें शुरू के 6 ओवर तो वो बैटिंग निकल जाती है, और अगर बॉलर आउट कर जाएं तो वो एक काम अलग हो जाता है। तो कल पेशावर ने जो है स्पिनर्स को, मलिक खुद आ गए बॉल कराने, वहाब को गेंद करानी थी। ये पॉइंट भी मैंने थोड़ा रेस किया था कि वहाब आते और तिखी किस्म के 1-2 ओवर कर जाते, उनकी पेस तो है, तो हो सकता है कुछ फ़र्क पड़ता। देखिए आप क्या समझते हो? अगर आप अभी एडवाइस करोगे, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, तो आप कह सकते हो उन्हें कि भाई वहाब आगे कोशिश तो करें? नहीं, बिल्कुल सही बात है सिकू भाई इसमें कि देखो वो डिपेंड जिस चीज़ पे कर रहे हैं वो फ़ख्र पे डिपेंड कर रहे थे, ओपनिंग पार्टनरशिप पे डिपेंड कर रहे थे। उनको हुआ कल क्या, जिस टाइम मलिक ने और दूसरे स्पिनर ने ओवर किया है ना, आरिफ ने, उन्होंने 20 रन किए हैं 2 ओवरों में, और आप है ना सेटल हो गए। जो शुरू का प्रेशर होता है ना पिच का, वो ख़त्म हो गया एकदम। उसके बाद जिस टाइम वहाब रियाज भी आया या दूसरा फास्ट बॉलर भी आया ना, उनके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो गया था। होना ये चाहिए था कि कल जिस तरह ही वो आए थे ना, प्लानिंग ये होनी चाहिए थी कि आते इन पे हमला करना है, ब्रस्ट मारना है इन पे, कि अगर इनका ये फ़ख्र हो जाता तो मुल्तान का जो उनका मोराल था ना वो डाउन हो जाना था, फ़ौरन गिर जाता। तो इस चीज़ पे हमला करना चाहिए कि जी आपने अपोजिशन पे अटैक करना किस प्लेयर पे है, कहाँ आपने हमला करना है। तो मेरे ख्याल से सबसे मैं वैसे ही सोच रहा था कि जो सबसे अच्छा और सबसे अच्छी इनफॉर्म बैट्समैन होता है उस पर सबसे ज़्यादा अटैक करना चाहिए, इसलिए वो निकलता है तो पूरी टीम बैठ जाती है। आप देख रहे हैं कि अगर आपका मेन बैट्समैन जिस टाइम आउट हो जाए तो आपके डग आउट में एकदम हलचल मिल जाती है, खामोशी हो जाती है। उधर जिस टाइम कैमरा जाता है ना तो कोच भी बैठा होता है, सबके मुंह बन जाते हैं। तो ये ज़रूर हमला करना चाहिए। और जरजई का जल्दी आउट होना भी फ़र्क पड़ा, मगर जरजई पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो क्रॉस बैट बहुत खेलता है। नहीं, हमने शोएब मलिक का हम जिक्र कर रहे थे कि जो उसको लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, या ये नीचे से आके ना थोड़ा सा करना चाहिए था। जरजई है ना ऐसे ही है कि जी ठीक है कि जी चला तो चांद तक,
वरना हाँ, शाम तक। शाम तक चलिए जब ये तो कल के मैच की बात हो गई कि थोड़ी गलतियां करके पेशावर, और आई होप कि रिकवर कर सकें। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि वहाब को ना 1 या 2 ओवर नए गेंद से तिखे करने चाहिए, ताकि जो ओपनर्स हैं उसको वो हिलाएं, और फिर उसके बाद अगर वो आउट कर लेता है तो वो टीम काबू में आ जाती है।